ओम श्री शक्ति नमः। 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 देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पुण्य ज्ञाता सूची भुवनेश्वरी उमा की जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुण्य वर्णन कीजिए। वे देवी परम ब्रह्म पूर्ण प्रकृति ईश्वरी निराकार होती हुई हुई भी साकार तथा नित्यानंद में सती कही जाती हैं। शुभ जी ने कहा, तपस्वी मुनियों मुनियों आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्रों को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके 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 जाने जानने से मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें मां माया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रसार करने लगे कि हम लोग धन्य धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हम लोगों को अत्यंत दुष्ट प्रभाव देखकर भयभीत हो भाग चलो कहते हुए वे पातालोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हम में आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज डरते कुल का विनाश करने में समर्थ है। ओ देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहाँ तहाँ डींग हाँकने लगे। तुरंत उसी समय उनके समक्ष तेज का एक मान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय भर गए। वे रोते हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है। उन्हें क्या पता नहीं था कि कि यह श्याम भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान शून्य करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देव इंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजय तुम कौन हो। उन मान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण। मुझे सर्वाधार परमेश्वर में ही यह परमेश्वर में ही ये वह स्थावर जगमय रूप सारा जगत ओत प्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस मार तेज ने कहा, वायु, यदि तुम जगत के संचालक में समर्थ हो तो वह टूर्ण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा ली, परंतु वह तिनका अपने स्थान में न हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहां का सारा वृतांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ न हो सके, तब इंद्र स्वयं ही गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दूसरा तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वरी जी के मैं शरण लेता हूँ। शस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणा में शरीर धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिव प्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वह प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को
को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे चार हाथों में कर्मश वर पाशु अंकुश और अभय धारण किए थे। श्रुतियाँ साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन 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 पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी, लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंडकों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमा के समान छठ की लिए चांदनी से सुशोभित थे। उसका सबकी अंतर्यामिनी समस्त भूतों की साक्षिणी तथा परम स्वरूप रूपिणी उन माया को इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही परम ब्रह्म परम ज्योति परम रूपिणी तथा युगल युगल रूपधारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मुझसे फिर कोई पदार्थ नहीं। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ। सर्व तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्क्य है। मैं नित्य स्वरूप तथा कार्य का कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभ आकर धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं सर्व रूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टि करता ब्रह्मा हूँ। मैं जगत पालक विष्णु हो तथा मैं ही श्रृंगार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली माँ माया, हाँ, मैं ही हूँ। काली लक्ष्मी और सरस्वती आदि आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई है। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझे सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मान कर ही लोग पालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी कभी देव समुदाय को विजय बनाती हूँ तथा कभी दैत्यों को माया माया से परे जीव अविनाशी प्राण पर धाम का श्रुतियाँ वर्णन करती हो। वह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित है। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी, क्षमा करो। परमेश्वरी, प्रसन्न हो मात, ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व न हो। तुमसे सदा देवता देवता गर्व छोड़े एकाग्रसित हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसकी शर्म मात्रा से परम पद की प्राप्ति होती है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।